इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के रिपोर्ट और पेमेंट्स के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है जो जिसकी लिंक मैं नीचे दूंगा आपको, और साथ में ये एक नोटपैड की फाइल भी रहेगी। तो इस एग्जांपल में मेरे पास ये एक रिपेयर कंपनी का डेटाबेस है। यहाँ पर ये कस्टमर का टेबल है एक, जिसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, और एक सर्विस ऑर्डर का टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी, तारीख, कस्टमर का आईडी जो रिलेटेड है कस्टमर आईडी के साथ, और सर्विसेज, ब्रांड, लेबर। कस्टमर का इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास रिलेशनशिप है उसके कस्टमर आईडी के साथ। तो यहाँ पर सब सर्विस इंफॉर्मेशन जाएगी और साथ में पार्ट्स आएंगे। तो ये जो पार्ट्स है, काफ़ी सारे पार्ट्स उसमें जाएंगे, तो ये एक अलग इंडिविजुअल पार्ट्स यहाँ पर ट्रैक होंगे और ऑर्डर आईडी रिलेटेड है। और साथ में हम पेमेंट्स भी इसे ट्रैक करेंगे ताकि जो लोगों ने पेमेंट किया है पहले या बाद में, तो वो सारे ट्रैक होंगे। और यहाँ पर भी ऑर्डर आईडी के साथ रिलेशनशिप है, ऑर्डर आईडी यहाँ का, और टेबल सर्विस का ऑर्डर आईडी। तो इसको हम करने के लिए इसके लिए क्या करेंगे कि एक क्वेरी क्रिएट होगा जो सर्विस ऑर्डर और टेबल पार्ट्स एक साथ होंगे वो क्वेरी में, और उसका एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे हम। और फिर एक अलग से एक क्वेरी हम क्रिएट करेंगे टेबल पेमेंट्स के लिए, जिसके लिए भी हम एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। और फिर ये जो टेबल पेमेंट्स है इसे हम सब रिपोर्ट के तौर से हमारे पहले रिपोर्ट में ऐड करेंगे। और रिपोर्ट के साथ साथ हम डील लुकअप के बारे में भी सीखेंगे, जिससे आप इंफॉर्मेशन पुल कर सकते हो दूसरे टेबल से, तो उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेरी क्रिएट करते हैं सर्विस ऑर्डर के लिए। तो मैंने क्वेरी विजिट स्टार्ट किया है, फील्ड ऐड करता हूँ, ऑर्डर आईडी, सर्विस डेट, कस्टमर आईडी और लेबर। बाकी की हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं पार्ट्स भी ऐड करूँगा, तो पार्ट्स के लिए पार्ट्स आईडी ऐड करता हूँ। ऑर्डर आईडी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी है, पार्ट और प्राइस। नेक्स्ट। और यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ, क्वेरी सर्विस पार्ट्स। और फिर मैं यहाँ से मॉडिफाई डिज़ाइन व्यू में जाके फिनिश करता हूँ। और यहाँ पर ऑर्डर आईडी के क्राइटेरिया में मैं ब्रैकेट के साथ डाल देता हूँ ऑर्डर, एंटर ऑर्डर आईडी, ताकि जब भी ये मैं रन करूँगा मुझे प्रॉम्प्ट करेगा कि डालिए ऑर्डर आईडी। तो 1 डाला, ये हो गया। फिर से डिज़ाइन व्यू से जाके फिर से रन करूँगा और ऑर्डर आईडी 2 डालता हूँ, तो ये आता है। इसे मैं क्लोज करके यस बोल देता हूँ सेविंग करने के लिए। तो अब हम हमारी क्वेरी पेमेंट्स क्रिएट करते हैं, क्रिएट क्वेरी विजिट। और यहाँ पर सिंपल क्वेरी में जाके डबल क्लिक कर देता हूँ एरोस को, ताकि सारे आ जाए। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे नाम दे देता हूँ क्वेरी पेमेंट्स। अगर मैं चाहता था तो सिर्फ पूरे टेबल के बेस पे भी मैं पूरा रिपोर्ट क्रिएट कर सकता था, पर हम क्वेरी के साथ ही जाएंगे। और ये सारे पेमेंट्स दिखा रहा है सभी ऑर्डर के लिए। तो ये हमारे दोनों क्वेरी क्रिएट हो गए हैं। तो अब हम रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेरी पेमेंट्स के ऊपर एक बार क्लिक करके क्रिएट में जाके रिपोर्ट विजर को क्लिक करता हूँ, सारी फील्ड्स को ऐड कर देता हूँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और फिर यहाँ पे क्वेरी की जगह पे आरपीटी लिख देता हूँ, आरपीटी यानी रिपोर्ट के लिए, फिनिश। तो ये सारे ऑर्डर आईडी 1 और 2 के रिपोर्ट्स के पेमेंट्स दिखा रहा है। जब हम इसे सब रिपोर्ट को ऐड करेंगे दूसरे रिपोर्ट के अंदर, तो तब हमें सिर्फ ऑर्डर आईडी 1 या ऑर्डर आईडी 2 एक ही का दिखाएगा, दोनों का नहीं। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है वो डिटेल की लाइन में है, तो यहाँ पर तो उसको क्लिक करके मुझे सब टोटल्स का सब समेशन करना है। तो मैं सम कर देता हूँ, तो ये टोटल्स हो जाता है पेमेंट्स का। उसे क्लिक करके मैं प्रॉपर्टी शीट में जाऊँगा, नीचे जो सम है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर नाम दे सकता हूँ। ये जो नाम है ये कैलकुलेशन में यूज़ होता है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ टेक्स्ट टोटल पेमेंट्स अगर मुझे चाहिए तो। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को मैं कैलकुलेशन में यूज़ करूँगा आगे जाके। और अगर चाहिए तो मैं सिर्फ बेसिक टोटल पेमेंट्स भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर हो सके तो स्पेस मत डालिए नेम के अंदर। और यहाँ से मैं इसे फिर से रन करता हूँ व्यू में जाके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर समेशन आ गया है सारे पेमेंट्स का। तो इसे मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। तो अब हम तो हमारा सेकेंड रिपोर्ट क्रिएट करते, क्रिएट रिपोर्ट विजिट, जो क्वेरी सर्विस पार्ट्स के ऊपर है। फील्ड्स ऐड करता हूँ, लेबर को स्किप कर रहा हूँ मैं अभी, ताकि मैं आपको अलग तरीका दिखाऊंगा ऐड करने का। तो ये हो गया, नेक्स्ट।
और ये 2 टेबल है, इसके लिए हमें सेटअप इस तरह का चाहिए। हमें एक ही लाइन में सब नहीं चाहिए, हम चाहिए कि पार्ट्स इंडिविजुअली लिस्टेड हो एक बार लाइन से लाइन। तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पर ये ब्लॉक चूज करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि जब हमारे 10 पार्ट्स रहेंगे, हर लाइन के साथ ऑर्डर आईडी और डेट रिपीट नहीं होगी। अगर आप ब्लॉक नहीं करोगे तो हर लाइन के साथ ऑर्डर आईडी और डेट और सारी सब चीजें रिपीट होगी, तो इससे आपका रिपोर्ट काफी अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पर हम इसे नाम देते हैं। तो ये हमारा एक जात का इनवॉइस है, तो हम इसे नाम दे सकते हैं RPT इनवॉइस के जैसा। और फिर से फिनिश करेंगे तो वो क्वेरी रन होती है जिसके अंदर क्राइटेरिया है एंटर ऑर्डर आईडी, तो वो मुझे पूछेगा, तो मैं ऑर्डर आईडी 1 डालूंगा। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ऑर्डर आईडी 1 की इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसे क्लोज करके यहाँ पर सिर्फ मैं ये कंट्रोल से क्लिक करके मैं इनको थोड़ा रीएडजस्ट कर रहा हूँ। सो कंट्रोल से आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैं थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं मूव कर सकूँ रिपोर्ट को अच्छा दिखाने के लिए। और ये जो पार्ट्स आईडी है, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ ताकि ये पार्ट्स को है ना 1 2 3 के ऑर्डर में दिखाए या उल्टे ऑर्डर में न दिखाए। तो उसके लिए आप ऊपर देखोगे ये ग्रुप सॉर्ट का बटन है, उसे क्लिक करके ऐड सॉर्ट बटन प्रेस करें, पार्ट्स आईडी चूज कर दे, तो ये सॉर्ट ऐड हो गया है। और दूसरा चीज ये है कि जो पार्ट्स आईडी है इसकी अगर आप प्रॉपर्टी शीट में जाओगे तो यहाँ पर विजिबल का ऑप्शन है, तो आप इसे विजिबल को येस को नो कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जब रिपोर्ट रन होता है तो हमें ये पार्ट्स आईडी 1 2 3 दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे नो कर सकते हो, आप फील्ड्स को हाइड कर सकते हो। अब रन करेंगे एंटर 1, तो देखिए ये पार्ट ए बी ऑर्डर में आ रहा है और पार्ट्स आईडी मिसिंग है। तो ये एक अच्छा फीचर है कि जो चीज़ की जरूरत नहीं है दिखाने की, आप उसे हाइड कर सकते हो। तो अब हम डिज़ाइन व्यू में आके अब ये प्राइस को मुझे सब टोटल करना है, तो उसे क्लिक करके सम कर देता हूँ। और ये पता नहीं क्यों कोई रीजन से ये 2 जगह पे रखता है, तो हम ये नीचे वाले को हम डिलीट कर देते हैं और इस को क्लिक करके प्रॉपर्टी में इसे हम नाम दे देते हैं। तो इसे जो नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो मैं TXT देता हूँ पार्ट्स टोटल, क्योंकि ये 2010 से जब आप TXT टाइप करोगे कैलकुलेशन में तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शंस दिखाएगा, तो नेमिंग कन्वेंशन आप फॉलो करोगे तो अच्छी बात है। ओके, तो इससे आपको आसानी रहेगी। तो इसे क्लिक कर दिया। अब इसके आगे मैं एक लेबल डालना चाहता हूँ, तो लेबल के बटन को क्लिक करके आगे एक बॉक्स डाल के उसके अंदर टाइप कर सकता हूँ पार्ट्स टोटल, ताकि पता चले। और ये जो ग्रीन है वो कह रहा है कि ये जो लेबल है वो एसोसिएटेड नहीं है इस बॉक्स के साथ, तो उसे एसोसिएट विद द लेबल चूज करके उसके जो बॉक्स का नाम है उसे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से ये कनेक्शन हो गया है। और अभी मुझे यहाँ पर लेबर की फील्ड डालनी है, तो मैं ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड दबा के लेबर को ऐड कर सकता हूँ, जो मेरी क्वेरी में ऑलरेडी था, मैंने ऐड नहीं किया रिपोर्ट के अंदर। तो इस तरह से आप इसे भी ऐड कर सकते हो और थोड़ी जगह करके। अब इसके नीचे मुझे सब टोटल डालना है, जो दोनों का टोटल होगा, टोटल और लेबर का। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और फिर इसके लेबल के अंदर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ नाम सब टोटल। और यहाँ के जो बॉक्स है उसे प्रॉपर्टीज में जाके फिर से उसे नेम देता हूँ टेक्स्ट सब टोटल, बिकॉज ये नाम हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। और फिर ये कंट्रोल सोर्स को क्लिक करके यहाँ पर इक्वल साइन टाइप करता हूँ और ये रहेगा टेक्स्ट पार्ट्स टोटल प्लस लेबर। और फिर इसे ओके कर दूं तो इस तरह से हो गया है। और फॉर्मेट में जाके मैं इसके फॉर्मेट को करेंसी दे दूंगा, ताकि जब मैं इसके रिपोर्ट व्यू में आऊंगा, ऑर्डर आईडी एंटर किया तो ये मुझे यहाँ पे सब टोटल दे रहा है, लेबर भी आ गया है और ये अब सिर्फ ऑर्डर आईडी 1 दे रहा है। तो डिजाइन व्यू में फिर से आके यहाँ पर मैं एक फील्ड ऐड करना चाहता हूँ जो रहेगा टैक्स। तो टैक्स जो भी परसेंटेज है वो रहेगा सब टोटल मल्टीप्लाई बाय टैक्स। तो यहाँ पे मैं लेबल दे देता हूँ टैक्स और उसके बॉक्स में जाके ऑल में वहां पे फिर से नाम दे देता हूँ TXT टैक्स और कंट्रोल सोर्स में जाके डॉट को ऐड क्लिक करता हूँ ताकि मैं उसका टैक्स कर सकूं। तो क्लिक किया और इक्वल टू, तो यहाँ पे TXT सब टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.13 13% अगर टैक्स करना है। यहाँ पर आप परसेंटेज साइन नहीं यूज कर सकते, इसके लिए मैंने 0.13 किया हो।
तो अब यहाँ पर थोड़ी और जगह करके मुझे थोड़े और कैलकुलेशन डालने हैं। तो एक कैलकुलेशन की फील्ड रहेगी जिसमें मैं सब टोटल और टैक्स को ऐड करूँगा। तो इसके लिए जगह कर दी है और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देंगे और उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर लेबल आता है, तो लेबल में हम डाल देंगे सर्विस टोटल। और जो बाजू का बॉक्स है यहाँ पर कैलकुलेशन और जो अमाउंट है वो होल्ड होगी, तो इसे नाम दे देते हैं टेक्स्ट सर्विस टोटल, बिकॉज ये नाम कैलकुलेशन में यूज होगा। 3 डॉट्स को कंट्रोल सोर्स में क्लिक करते इक्वल txt सब टोटल प्लस txt टैक्स और फिर इसे ओके कर देते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ ऐड हो गई है। आगे आते हैं फ्रंट व्यू पे, ऑर्डर आईडी डाला तो ये टैक्स और सर्विस टोटल आ गया है, मगर वो करेंसी में नहीं है, इसके लिए इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो इसे डिज़ाइन व्यू में आके और यहाँ पे उसके फॉर्मेट में जाके इसे फॉर्मेट करेंसी चूज कर लेते हैं और दूसरे के भी साथ भी वही करते हैं। अगर ये नहीं दिखता तो प्रॉपर्टी शीट पर क्लिक करना, इसे भी करेंसी कर देते हैं। तो हमारा ये काम। तो अब एक नई फील्ड मुझे यहाँ फील्ड डालनी है जिसमें मैं पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन पुल करना चाहता हूँ और जो पेमेंट्स है वो मेरे रिपोर्ट पेमेंट में है। तो यहाँ पर उसे मैं एक सब रिपोर्ट के हिसाब से पहले ऐड करना चाहता हूँ। तो पहले एक टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड डाल देता हूँ और इस बॉक्स में हम पेमेंट्स इंफॉर्मेशन रहेगी। तो यहाँ पर एक लेबल दे देता हूँ पेमेंट्स का और उसके बाजू में यहाँ पर मुझे कहना है कि जो टोटल है पेमेंट का वो अमाउंट इस बॉक्स में ऐड कर दे। तो उसके लिए पहले हम एक सब रिपोर्ट के हिसाब से वो जो पेमेंट्स उसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये पेज फुटर के सेक्शन में जाएगा, तो इसके लिए वहां पहले जगह कर देते हैं और इन दो चीजों को नीचे मूव कर देते हैं। और फिर यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन बटन है वहां से आप ये सब फॉर्म सब रिपोर्ट के बटन को क्लिक करें और यहाँ पर ड्रैग कर दे और ये विजिट स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये आरपीटी पेमेंट्स चूज करेंगे, नेक्स्ट। और ये यहाँ पर कह रहा है कि वो जो पेमेंट्स है वो ऑर्डर आईडी जो रिपोर्ट में है उसी का पेमेंट्स दिखाएगा जो हमें चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्डर आईडी 1 है तो उसी का पेमेंट्स दिखाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश कर दे। तो ये इस तरह से ये हो गया है। अभी यहाँ पे एक टोटल है सम का, उसके नाम आप देख ले, तो मैंने उसे नाम दिया था टोटल पेमेंट्स। और ये आप जो नोटपैड फाइल जो मिलेगी आपको, जिप फाइल जो मैं आपको लिंक दूंगा, उसमें यहाँ पर ये एक लाइन है, क्योंकि ये जो पेमेंट्स का टोटल है वो एक सब रिपोर्ट में है तो उसे हम अलग से एड्रेस करते हैं। अगर ये उसी रिपोर्ट में रहता था तो मैं सिर्फ इक्वल टू टोटल पेमेंट्स टाइप कर सकता था। तो यहाँ पर मुझे ये इस तरह से उसे एड्रेस करना है। और ये इस एरर से फायदा ये होगा कि अगर वो पेमेंट्स एम्प्टी है, कोई पेमेंट नहीं हुई है, तो आपको एरर नहीं दिखता। तो इसे आप हाईलाइट करके कॉपी करके पेस्ट कर सकेंगे। तो पहली बात है कि पेमेंट्स का नाम क्या है रिपोर्ट का, और ये जो टेक्स्ट नाम क्या है। तो इसमें टोटल पेमेंट्स है तो मुझे ये टीएक्सटी हटा डालना है। तो जो भी फील्ड का नाम है उस सब रिपोर्ट में वो डालना है। तो इस तरह से आप इसे जस्ट हाईलाइट करके कॉपी कर दे और फिर इसे हम कंट्रोल सोर्स में जाके, तो यहाँ पे जो है बॉक्स उसमें क्लिक करके कंट्रोल सोर्स में उसे पेस्ट कर देंगे और फिर क्लिक ओके कर देंगे। तो और यहाँ पे नाम दे देंगे टेक्स्ट पेमेंट्स का, पेमेंट्स टोटल। तो आते हैं इसके ऑर्डर आईडी 1 पे, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने जो पेमेंट है सब रिपोर्ट के पेमेंट में से ड्रैग कर दिया है। तो इस तरह से आप रेफरेंस कर सकते हो पेमेंट्स को। अब एक फील्ड और डालनी है जो मेरा बैलेंस रहेगा, ताकि मुझे पता चले कि कितना कस्टमर से पेमेंट बाकी है। तो यहाँ पे लेबल में डाल देते हैं बैलेंस और इसको नाम दे देते हैं txt बैलेंस। और कंट्रोल सोर्स में 3 डॉट को क्लिक करके यहाँ पे बैलेंस रहेगा इक्वल हमारा जो टेक्स्ट का जो टोटल है सर्विस टोटल माइनस हमारा जो पेमेंट्स है, तो txt पेमेंट्स टोटल। तो ये यहाँ पर बैलेंस आ गया। फॉर्मेट करेंसी कर देते हैं पहले से ही। और अगर आप चाहो तो आप कहीं पे भी लाइंस डाल सकते हो। तो लाइन डालने के लिए लाइन को क्लिक करें, शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करें ताकि आपकी लाइन स्ट्रेट रहेगी। तो जहीं पर भी आपको उसको सेपरेट करना है इंफॉर्मेशन को, तो आप वहां पे ये लाइंस को डाल सकते हैं। तो शिफ्ट दबा के उसे ड्रैग कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे भी, और शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट दबा सकते हैं। तो अब फ्रंट पे आता हूँ
और फिर ऑर्डर आईडी 1 डालता हूँ तो देख सकते हो कि मेरा बैलेंस यहाँ पर आ गया है, $173.80 बैलेंस है। फिर से डिज़ाइन व्यू पे आ जाते हैं। अभी एक लास्ट चीज़ इस वीडियो में बतानी है जो डीलुकअप के बारे में है। तो समझिए कि हमें यहाँ ऊपर जगह कर दी और यहाँ पे मुझे कस्टमर की इंफॉर्मेशन डालनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स पहले डाल देता हूँ और इस बॉक्स में मुझे कस्टमर की फर्स्ट नेम डालनी है। तो यहाँ पे लेबल दे देता हूँ फर्स्ट नेम। और ये जो फर्स्ट नेम है, ये जो कस्टमर आईडी जो नीचे है, नीचे आप जब भी डिटेल में देखोगे तो कस्टमर आईडी है, समझिए 1 कस्टमर आईडी है, तो उसका जो नाम है वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाए। तो जो कस्टमर आईडी की जो फील्ड नेम है वो कस्टमर आईडी है, क्योंकि वो कैलकुलेशन में यूज होता है। तो इसके लिए आप डी लुकअप यूज कर सकते हो। तो आप नोट्स में देखोगे कि मैंने डी लुकअप की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये जो डी लुकअप है वो कहता है कि जो टेबल नेम है, तो पहले तो जो टेबल के अंदर फील्ड नेम है, तो मेरे टेबल में एक फर्स्ट नेम करके फील्ड है, टेबल का नाम टेबल कस्टमर है, और टेबल के अंदर एक कस्टमर आईडी करके फील्ड है, तो उसे लुकअप करे। और वो जो फील्ड है उसके लिए रिपोर्ट के अंदर कस्टमर आईडी करके है, तो जो रिपोर्ट की फील्ड है वो यहां पर जाती है। तो ये फर्स्ट नेम है, टेबल कस्टमर है, कस्टमर आईडी जो है वो जो भी रिपोर्ट के अंदर फील्ड है कस्टमर आईडी का नंबर है उसे यूज करे। तो उसे हाईलाइट करके कॉपी कर देता हूं और फिर इसके कंट्रोल सोर्स में 3 डॉट को क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो जब मैं रन करके ऑर्डर आईडी 1 डालता हूँ तो देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है वो 1 है, तो ऑटोमेटिकली जॉन जो नाम है वो टेबल के अंदर उसने ऑटोमेटिकली पिक कर दिया है। तो फिर से डिजाइन व्यू पे आता हूँ और अगर मैं फिर से रन करता हूँ और अगर मैं ऑर्डर आईडी 2 डालूंगा तो उस ऑर्डर आईडी के अंदर कस्टमर आईडी 2 है, तो उसका फर्स्ट नेम लीसा आ गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फायदा है। अब डी लुकअप के अंदर सिर्फ एक चीज याद रखिए कि कई बार कस्टमर आईडी जो है इस केस में नंबर है, तो आपको यही यूज करना है। मगर कई बार आपकी जो फील्ड है उसमें नंबर नहीं टेक्स्ट होगा। तो अगर टेक्स्ट है तो उसके लिए आपको ये जो डी लुकअप का फंक्शन है उसके अंदर आपको कुछ माइनर चेंज करना है, जिसके से सिंगल कोटेशन है। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंगल कोटेशन ऐड किया हुआ है, तो वो आपको यूज करना है। और आप ये लिंक में जा सकते हो अगर आपको और रीड करना है उसके बारे में। तो इस तरह से आप डी लुकअप यूज कर सकते हो। अब तो इस तरह से आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। और मेरा जो अगला वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर ये बटन्स ऐड करने हैं फॉर्म के ऊपर, ताकि जो घड़ी घड़ी आप ऑर्डर आईडी 1 ऑर्डर आईडी 2 ऐड करते हो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे कि फॉर्म में बटन कैसे ऐड किया जाता है।